बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और हम PRC 4 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के कर रहे थे। आज जो है हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपकी PRC 4 की ICAP की जो स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो आपके पास सवालात थे उसमें से एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल जो कि आपके पास MCQ नंबर 32 जो कि एडिशनल क्वेश्चंस जो है ICAP ने अपने जो है और जो है इशू करें, उसमें से MCQ नंबर 32 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जमाल परचेज जनरेटर ऑन 1st of March 2022 फॉर ₹1,35,000। जमाल ने एक जनरेटर परचेज करा है बच्चों 1 मार्च 2022 को, और वो करा है 1,35,000 का बच्चों। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ शैल बी 5 years। उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 years है। एंड अकाउंटेंट हैज़ कैलकुलेटेड द करेक्ट डेप्रिसिएशन फॉर ₹20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अब रिमेंबर वन थिंग कि आपने जो जनरेटर परचेज करा है बच्चों वो 1st of March 2022 को करा है एंड द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2022। इट मीन्स दैट कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 मार्च से, यानी कि जो आपने जनरेटर जो आपने यूज़ करा है 1 मार्च 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक यूज़ करा है। आई मीन टू से दैट, यानी ये आपने 10 मंथ्स जो है ये नॉन करंट एसेट जो है वो यूज़ करा है। आई रिपीट कि आपने जो है सिर्फ 10 महीने जो है ये नॉन करंट एसेट को यूज़ करा है और उसका जो करेक्ट डेप्रिसिएशन जो निकाला है वो 20,000 रुपीज़ आया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट जो है आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन आपको 10 महीनों का निकाल के दे दिया, दैट इज़ 20,000। अब आपसे रिक्वायरमेंट और यूजफुल लाइफ जो है वो 5 years है बच्चों। What amount of residual value was estimated by the accountant in calculating the above depreciation? रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है आपके पास स्क्रैप वैल्यू या जो आप कह लो सेल्वेज वैल्यू। आपको स्क्रैप वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यू कैन से दैट सेल्वेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि इसकी कैलकुलेशन में आपने यूज़ कर रही हो अकाउंटेंट ने। तो मैंने इसका एक आसान तरीका ये करा कि आप जो है पूरा जो है फॉर्मूला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बाय स्ट्रेट लाइन मेथड का आप जो है वो लिख दो। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1,35,000, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू की जगह पे मैंने एक्स रख दिया, यूजफुल लाइफ इज 5 years लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10/12 इसलिए करा है कि 10 महीनों का हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लेना है, डिवाइड बाय 12 से पर मंथ का आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने से 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट में मैंने 1,35,000 जो है पोस्ट करा। सेल्वेज वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द सेल्वेज वैल्यू, दैट इज हमने जो है अननोन जो है एक्स जो है वो इसको डिनोट कर दिया और जो यूजफुल लाइफ है वो हमने 5 years लिख दी जो कि सवाल के अंदर गिवन है। तो इस कैलकुलेशन से जो डेप्रिसिएशन आया बच्चों वो 20,000 रुपीज़ आया है। इस कैलकुलेशन से जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हुआ है बच्चों दैट इज 20,000 आया है। तो मैंने जो है इक्वल्स टू के जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 20,000 रख दिया, कॉस्ट की जगह पे 1,35,000, एक्स जो है हमारी सेल्वेज वैल्यू हो गई, यूजफुल लाइफ 5 years लिख दी, मल्टीप्लाई 10/12। अब आप इसको जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए अगर 12 को आप जो है इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 5 है ये भी इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके आपके पास जो है डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 10 years कर दिया आपने, तो आपका 1 लाख आया। 1,35,000 माइनस एक्स बच गया था बच्चों। तो आपने x को उधर ले गए, x जो है हमारी सेल्वेज वैल्यू हमने सपोज करी थी, और 1,35,000 में से जब 1 लाख माइनस करा तो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों वो 15,000 आपका जो है वो सेल्वेज वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेशन में यूज़ करी थी जो कि हमें फाइंड आउट करना था। होपफुली आपको ये रिवर्स वर्किंग करके जो है सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।